पवनो पवन कुमार खलवल पावक ज्ञान धन जास हृदय गर्भ सहे राम सरचापधर। बोल बजरंग बली की। ऐसे नहीं भाई, गला बैठा है तो इसका मतलब थोड़े नहीं इतना धीरे बोलोगे। ऐसे हनुमान जी की मुष्टिका बननी चाहिए, गदा बनने चाहिए, क्योंकि हम अयोध्या जी से चल के आए हैं, जहाँ पर इतने पूज्य संत चरण बैठे हैं। इन लोगों ने इतनी त्याग किया, तपस्या किया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि अयोध्या में 500 वर्ष के त्याग, तपस्या, संघर्ष के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो हम आज यहाँ हैं और यहाँ कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का भी निर्माण होना चाहिए। इसके नाते हनुमान जी के बिना गधा का तो काम चलना नहीं है। इसके नाते इसे मुष्टिका बना के बोल बजरंग बली की जय श्री राम, जय श्री राम। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, जय जय श्री राम। मंचस्थ पूज्य संतों के श्री चरणों में नाक रगड़ के साष्टांग दंडवत प्रणाम। हम समय कम लेंगे, हमारा जितना भी समय है हम सरकार को देना चाहते हैं। हम तो लगातार आपके बीच में बोलते रह रहे हैं, गला बैठी हुई है, चिल्लाते चिल्लाते गला फट चुका है। इसके नाते अपनी पूरी समय सरकार को, लेकिन जिस प्रकार से सनातन संस्कृति, हिंदू और हिंदुत्व को बचाने के लिए पूज्य बागेश्वर बालाजी सरकार के अनन्य सेवक, अनन्य भक्त पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज निकले हैं। अभी पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि जब भगवान श्री कृष्ण को देखा उस ग्वाल बाल के साथ खाते हुए, सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, लीला करते हुए, तो स्वयं परम पिता ब्रह्मा भी भ्रमित हो गए। ये भगवान नहीं हो सकता है, ये साधारण व्यक्ति हो सकता है, इसको फालतू लोग भगवान बनाकर बैठे। जिस प्रकार से पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को देखने के लिए मैंने देखा, अभी जब मैं आ रहा था, उस पैर की क्षमता मुश्किल से 2 या 3 कुंटल सहने की शक्ति रही होगी, लेकिन उस पैर पर देखा कम से कम 30 कुंटल लोग लटके हुए थे। कोई इधर लटका था, कोई इधर लटका था, कोई इधर लटका था, लेकिन एक भी डाल टूटी नहीं। और ये देखिए, हम लोग तो पीछे से धक्का देकर सरकार को आगे बढ़ा रहे थे, ऊपर से जब वो व्यक्ति चिल्ला रहा था कि प्रभु देख लो, सुन लो, तो एक बार जरूर देख लेते थे। ऐसे इतनी भीड़, अपार धक्का मुक्की और अपार विशाल आप जैसे सनातनियों का जन समूह, जन सैलाब के बीच में वो देख लेते थे कि वो भक्त इतना देर से परेशान है और उसको भी हमारी आशीर्वाद की जरूरत है। तो वाकई में पूज्य महाराज जी ने कहा, अवतारी पुरुष हैं, आपको भगवान हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर ऐसी बनी रहे। और अब यह यात्रा रुकेगा नहीं, ये यात्रा तब तक चलता रहेगा जब तक समाज में छुआछूत, ऊंच नीच, क्षेत्रवाद, भाषावाद, पंथवाद के नाम पर हिंदू जातियों में बटा हुआ है। जब तक हिंदू एक नहीं हो जाएगा, जब तक ये भाषावाद की जंजीर हम तोड़ नहीं देंगे, जब तक सभी हिंदुओं को हम एक नहीं कर देंगे, जब तक गौ माता की हत्या बंद नहीं होगी, जब तक एक नहीं, जितने भी देवालय हैं, जितने भी हमारे धर्म स्थल है, ये चोर, नीच, लुटेरा, बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, अकबर, ये जितने बलात्कारी थे, जितने चोर थे, जितने डाकू थे, ये चादर और फादर के मानने वाले, कि जब नामो निशान मिटा नहीं देंगे तब तक ये यात्रा नहीं रुकेगी। क्योंकि ये भारत हिंदू राष्ट्र है, ये भारत सनातन संस्कृति का राष्ट्र है, ये भारत ऐसे पूज्य ऋषि मुनि महात्माओं का देश है
जहां पर चींटी को भी मारने का आदेश नहीं है, जहां कंकर कंकर में शंकर जी का वास है। जब महाराज जी पधार रहे थे, पुंडित जी ने महाराज कहा कि महाराज आ गए हो ब्रिज, तुरंत सरकार लेट गए जमीन पर और ऐसे रज उठाया और माथे में लगाया। अरे जहां रज की पूजा होती हो उस देश में संतों का अपमान, ग्रंथों का अपमान, ग्रंथ फाड़े जा रहे हैं, संत मारे जा रहे हैं, देवी देवता महापुरुषों का अपमान हो रहा है और हम मौन हैं, चुप हैं। इन तो नहीं चलेगा। पूज्य सरकार ने सबको एक साथ एक जगह धरती पे बैठाया। क्यों बैठाया? इसलिए क्योंकि ये हिंदू सोया है। हिंदू आज रोड पर इसलिए आया है कि उसको लगता है कि एक कोई सिद्ध संत रोड पर आकर और हमको जगा रहा है। कम से कम वो संत जब आया है, हमको जगा रहा है, तो हमको जाना चाहिए। वो विशाल जन समुद्र दिल्ली से लेकर यहाँ तक 1 इंच कहीं जगह नहीं थी। 1 इंच फरीदाबाद के मैदान में 8 से 9 लाख पब्लिक थी पूज्य महाराज जी, और महाराज जी को बोलने का अवसर नहीं मिला। प्रशासन ने निवेदन किया कि सरकार हाथ जोड़ते हैं, आप कितने प्यारे प्यारे भक्त आए हैं, किसी को खरोच लग जाएगा तो आपको तकलीफ होगा। और महाराज जी ने तुरंत बंद कर दिया, 2 मिनट में मंच से उतर गए। ये भाव महाराज जी का। तो जिस प्रकार से पूज्य महाराज जी ने कहा कि कोई अवतारी पुरुष है, वाकई में ये अवतारी पुरुष हैं, लेकिन मंचस्थ सभी संतों के श्री चरणों में नाक रगड़ के ये दास साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है कि पूज्य महाराज जी, ऐसे आपका अनुराग, ऐसे जिस प्रकार से आप लोगों ने स्नेह दिया, अनुराग दिया, इस यात्रा में बढ़ चढ़ के अपना आसन छोड़ के, छत्र चमड़ छोड़ के, ऊंच नीच सारे भेदभाव को भुला करके उसी से खुद खाना, उसी से भक्तों को खिलाना। पूज्य महाराज जी आप लोगों ने खूब खूब स्नेह दिया, खूब खूब आशीर्वाद दिया। आप लोग की ऐसा ही आशीर्वाद जब बना रहेगा तो ये विशाल समुद्र सनातनियों का कारवा रोज बढ़ता रहेगा, और ऐसा बढ़ता रहेगा कि आने वाले दिनों में जो आपने पूज्य बागेश्वर सरकार ने ठाना है कि भारत से हम हिंदुओं के अंदर से छुआछूत को खत्म कर देंगे, भारत में भाषावाद, पंथवाद, क्षेत्रवाद को खत्म कर देंगे, भारत से गौ हत्या को बंद करा देंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। ये सपना साकार होगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।